नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं बात करूंगा आपसे बिहार चुनाव पर। बिहार में चुनाव होने हैं और उस चुनाव में कई तरह की बातें, चर्चाएं होने लगी हैं। सबसे पहले ये बात लोगों के जहन में उठने लगा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार को एनडीए का नेता नहीं बनाया जाएगा? चेहरा कौन होगा? एक कंफ्यूजन कैसे पैदा हो गया? इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही चेहरा है। नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता बनाए जाएंगे। कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ पहले मैं वो बता दूं आपको, उसकी इनसाइड स्टोरी में बता दूं, फिर मैं कहानी को आगे लेकर बढ़ूंगा। अमित शाह पिछले दिनों ये कहकर बिहार से चले गए कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और एनडीए का नेता कौन होगा, ये बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में बैठकर तय कर लेंगे। वहां से ही ये बात शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया जाएगा या कोई एनडीए का और नेता होगा। हालांकि उसके बाद से लगातार ये बयान आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो, दिल्ली से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक, कि उनके नेता नीतीश कुमार ही होंगे। अब उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष ये कहने लगा कि नीतीश कुमार की भी हालत वैसी हो जाएगी जो एकनाथ शिंदे की हालत महाराष्ट्र में होगी। क्यों? महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि उस नतीजे के बाद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए गए और सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। हालांकि यह अलग बात है, या जो जानकार हैं, जो राजनीति शास्त्र को समझते हैं, उनको पता है कि वहां की परिस्थिति और यहां की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, कहानी शुरू यहां से हुई और उसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताई कि ये अटकलों का जो बाजार है वो क्यों गर्म हुआ और इस तरह के बयान सामने क्यों आने लगे। हालांकि विपक्ष को एक मौका मिल गया था। बीजेपी, जेडीयू लगातार ये कहती आ रही है कि उनके नेता नीतीश कुमार ही होंगे। मनकही के प्लेटफॉर्म से भी मैं ये आपको बता रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई विकल्प नहीं है बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार के अलावा। इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही चेहरा है। हम भी यही कह रहे हैं कि एनडीए के नेता जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। ये तय है, लगभग पूरे तरीके से इसको आप अपने मन में बनाकर रख सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी राजनीतिक समझ को और विस्तार दे सकते हैं। पिछले दिनों मोदी जब बिहार में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, जरा गौर से सुनिएगा और इस पर चिंतन मनन भी जरूरी है। उन्होंने कहा था, हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जब अपना संबोधन वो दे रहे थे, उस संबोधन में उन्होंने कहा था नीतीश जी के लिए कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लाडले शब्द का अर्थ क्या होता है और हम इस शब्द का उपयोग कहां और कैसे और किस अर्थ के लिए करते हैं, आपसे बेहतर कम से कम कोई नहीं जानता। तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की इज्जत, उनका सम्मान एनडीए में किस तरीके से है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2020 का चुनाव आप याद कीजिए, जब जेडीयू की सीटें कम हो गई थी और ये एक बयान आया था देवेंद्र फडणवीस का, मैं उनके हवाले से ये बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब परिणाम आ गए, सरकार बनाने की बात जब होने लगी, तो देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, ये दोनों नेता बीजेपी के नीतीश कुमार के पास गए। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होने लगी, कैबिनेट की बात होने लगी, तो नीतीश कुमार ने यह कहा
कि भाई संख्या आप लोगों की ज़्यादा है, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने यह मैसेज आला कमान तक पहुंचाया। आला कमान का यहां सीधा मतलब है नरेंद्र मोदी। मोदी की तरफ से जो बात हुई और मोदी ने जो कहा वो सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा, और बीजेपी की संस्कृति क्या है, बीजेपी की परिपाटी क्या है, यह भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वाक्य से। मोदी जी ने कहा नीतीश कुमार को कि ये चुनाव हम आपके चेहरे पर लड़े थे, आप मुख्यमंत्री हो गए, ये चुनाव के पहले हमने जनता से वादा किया था, हम उस वादे पर आज भी कायम हैं और कायदे से मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा ही हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो अभी तक क्योंकि 8 महीने का वक्त है चुनाव होने में, नवंबर 20 या 22 को ये कार्यकाल पूरा हो रहा है नीतीश कुमार का, उससे पहले चुनाव करा लेने हैं। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर महीने में चुनाव वहां पर अनाउंस हो जाएंगे। 1 महीना वहां प्रचार होगा, जो कि मुझे लगता है अक्टूबर और 10 नवंबर के आसपास तक चुनाव, 15 नवंबर तक चुनाव निपटा लिए जाएंगे। उसके बाद सरकार बनाने का काम, सरकार गठन का काम पूरा हो जाएगा। अभी 7-8 महीना रफली जो है वो है, वक्त है अभी। और किस कदर कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है इन दोनों पार्टियों में। इन 2 पार्टियों के अलावा भी 3 और पार्टियां हैं। एक मांझी जी हैं, एक पासवान जी हैं, यानी चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी और हम। ये 5 पार्टियों का एनडीए वहां पर है बिहार में, जो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि सीट को लेकर कुछ मतभेद इन दोनों पार्टियों में है। शायद नीतीश कुमार कुछ ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, बीजेपी उतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि और भी 2-3 पार्टियां हैं, उसको लेकर कुछ मतभेद है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार नहीं होंगे। एनडीए का नेता नीतीश कुमार ही होंगे, ये तय है। बाकी बातें होती रहेंगी और तय कर ली जाएंगी। और उसमें सबसे अहम जो है उस सीटों के बंटवारे को लेकर है, वो भी मिल बैठकर तय हो जाएगा। बातें उस पर चल रही हैं। लेकिन चुनाव प्रचार की जो तैयारी है, चुनाव प्रचार जो है साथ साथ में होने भी लगा, तैयारी भी जोरों शोरों से हो रही है। तो विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि हालत जो है इंडिया गठबंधन जिसको हम कह रहे हैं आजकल, पूरे देश में उसकी हालत ठीक है नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद इनका मनोबल कुछ बढ़ा था, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो गया है। तो बिहार में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, और उस कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद इनको ये लगता है कि एनडीए में कोई दरार हो जाए और उस दरार से इनको कुछ फायदा हो जाए। तो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो बातें अभी तक क्लियर हैं, साफ हैं, जिस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिस बात को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, वो यही है कि नीतीश कुमार ही नेता हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के पास भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है बिहार में जिसको प्रोजेक्ट करके वो जो एक जादुई आंकड़ा होता है, बहुमत का जो एक आंकड़ा होता है, वो लेकर आ जाए। अब इसमें जातिगत समीकरण भी है, इसको भी समझना जरूरी है। हालांकि वहां पर जातिगत समीकरण क्या है, उसके फायदे नुकसान कैसे होते हैं और कैसे लोग अपने हक में उसको लेकर आते हैं, उसमें एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इस संदर्भ में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जातियों का क्या समीकरण है और नीतीश कुमार क्यों जरूरी है एनडीए के लिए। आप पिछले कुछ सालों का यहाँ पर राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए,
उसमें नीतीश कुमार के बगैर कोई ऐसी पार्टी बिहार में नहीं है जो सरकार बना सके। अगर आरजेडी भी सरकार बनाने का दावा करती है तो यकीन मानिए कि उनको भी नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। और आज के हालात में अगर बीजेपी चाहती है कि बिहार में अपनी सरकार वो बनाए तो वहां भी नीतीश कुमार की जरूरत उनको महसूस होती है। इसमें वही जातिगत कैलकुलेशन है। 51 से 52% ओबीसी वोटर्स हैं जो कि सीधे सीधे नीतीश कुमार के नाम से कनेक्ट होती है। कुछ मुस्लिम वोट प्रभावित होते हैं नीतीश कुमार के नाम से, जो कि 20% है वहां पे, और 20% शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उसमें तमाम और भी उप जातियां हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, वो भी वक्त की मांग है, परिस्थितियों की मांग है नीतीश कुमार। तो आज इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन यही है, सार जो इस वीडियो का यही है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता होंगे। इस पर किसी भी तरह का कोई भी द्विधा अपने मन में मत रखिए। किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष, क्योंकि आरजेडी कहे ना कहे, लेकिन आरजेडी जानती है कि जिस गठबंधन के साथ वो बिहार में चुनाव लड़ती है या लड़ने जा रही है, उससे उसको बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कह रहा हूं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में वो ताकत बची नहीं है बिहार में कि वो किसी को फायदा पहुंचा सके। बिहार को छोड़ दीजिए, पूरे देश में ताकत नहीं बची है कहीं पर कि किसी और पार्टी को वो फायदा पहुंचा सके। इसलिए आरजेडी भी अंदर अंदर से ये चाहती है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए। तमाम आप कह सकते हैं, तमाम बातों को आप सामने ला सकते हैं कि वो उन्होंने धोखा दिया, नीतीश कुमार पर आप भरोसा नहीं कर सकते, कब किधर हैं, कब कहां चले जाएं, किसके साथ हैं, किसको धोखा देते, किसको नमस्कार करते। सही बात है, ये बात हो सकती है, लेकिन साथ में आपको ये भी जोड़ना होगा, ये भी सोचना होगा कि बिना नीतीश कुमार के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल समीकरण तो यही कहते हैं। तो इंतजार कीजिए। अभी जो दो बड़े मुद्दे बिहार चुनाव में भी चल रहे हैं, उसमें से एक बड़ा मुद्दा ये था कि एनडीए के तरफ से नेता कौन होगा, एक। दूसरा एक सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, सीट बंटवारे को लेकर। पहले तो सीएम का चेहरा तय हो जाए, एनडीए का नेता तय हो जाए, और उसके बाद जब सीट बंटवारा होगा तो वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। सीट बंटवारे की बात मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। ये दो बड़े मुद्दे अभी चल रहे हैं, और जब ये दो मुद्दे ही बाकी चीजों को प्रभावित करेगा। एनडीए का चेहरा मैंने आपको बताया, सीट बंटवारे कैसे, किस तरीके से, किस फॉर्मूले पर ये करेंगे, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। बैठकें होंगी, अभी मीटिंग्स होंगे, कुछ गिले शिकवे होंगे, आपस में मनमुटाव भी होगा, लेकिन ये तय हो जाएगा। उससे गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सभी लोग इंटैक्ट हैं, एक हैं। कुछ गिला शिकवा था चिराग पासवान के मन में कुछ गिले शिकवे थे चुनाव के पहले, 2024 के पहले, लेकिन जब से वो मंत्री बन गए हैं, उनके 5 सांसद बन गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 सांसद हैं उनके बन गए, उसके बाद से सब ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सीट बंटवारे पे भी चर्चा हो जाएगी, बात हो जाएगी, तो एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा। दूसरा जो खेमा है विपक्ष का, आरजेडी के लिए चिंता की विषय यह है कि आरजेडी किस तरीके से पूरे स्टेट में अपने आप को इंटैक्ट रखती है, और कांग्रेस को कितनी सीटें देती है, और कांग्रेस के साथ मिलकर वो कितना फाइट दे पाती है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। दो प्रमुख चीजें हैं जो चुनाव के पहले होने हैं। एक और है जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, सोच रहा हूं मैं शेयर कर लूं आपसे 1 मिनट में। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ कमियां हैं जो खोजने की कोशिश कर रही है पार्टियां,
खासकर आरजेडी और कांग्रेस कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो आजकल ठीक नहीं है। ये सवाल निशांत कुमार से पूछा गया, उनके बेटे निशांत कुमार से। निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पापा ठीक हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। आपको याद होगा या याद करना चाहिए आपको कि अभी तुरंत कुछ दिनों पहले तक वो करीब 38 दिनों का दौरा करके लौटे हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो दौरा करके कैसे आते या दौरा किस तरीके से वो करते। तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ठीक हैं। उसकी एक और वानगी है जो कि अभी कैबिनेट विस्तार जो हुआ, वो समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। उनको पता है चुनाव इस बार कैसे लड़ना है। तो उन्होंने 7 विधायकों को मंत्री बनाया है और 7 के 7 जो है वो बीजेपी कोटे से हैं। और बीजेपी की संख्या जो है मंत्रिमंडल में 21 हो गई और 13 जेडीयू से है, क्योंकि चुनाव बहुत पास में है। हालांकि 7-8 महीने का समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं कि ये काम करके प्रूफ करें, लेकिन मोबिलाइज जब करेंगे पूरे स्टेट को तो उनके अगर 21 मंत्री पूरे स्टेट पे घूमेंगे और बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या काम किया है तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो 4-5 चीज़ें मैंने अब आपको बता दी। बतानी मुझे 2 चीज़ें थी इस वीडियो में, लेकिन मैंने कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी आपको बता दी जो बिहार पॉलिटिक्स से, बिहार की राजनीति से उसका अभी पाला पड़ा हुआ है और साथ साथ में चल रहा है, समसामयिक जिसको कहते हैं। एनडीए का चेहरा, सीट बंटवारा, कैबिनेट विस्तार, सीएम का स्वास्थ्य और विपक्ष की राजनीति, यही है अभी बिहार चुनाव की सरगर्मियां, यही है सुर्खियां। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। लेकिन इस मन कही जो चैनल पर आप देख रहे हैं, इस मन कही को आप सब्सक्राइब कर लें। इजाजत, नमस्कार।